जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं आपके धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा के बारे में। इनके बारे में कुछ माइथोलॉजीज के बारे में जानेंगे और इनके जो दिन हैं वो हमेशा आगे पीछे क्यों होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके ऊपर जो मान्यता है उनके बारे में हम आज खुलकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की, उसके बाद दिवाली और उसके बाद छठ पूजा की। ठीक है, धनतेरस में ऐसी मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी में कि इस दिन कोई ना कोई द्रव्य खरीदना चाहिए। ठीक है, द्रव्य में दो तरह के डाउट होते हैं, एक द्रव्य होता है साइंस वाला और एक होता है हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, जो द्रव्य साइंस वो माइथोलॉजी से होता है उसका मतलब होता है धातु, लिखा सेम जाता है द्रव्य, और एक द्रव्य होता है साइंस वाला जिसमें कि द्रव्य लिखा सेम जाता है, उसमें उसका मतलब होता है लिक्विड। आपने सुना होगा ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस वो उसका मतलब होता है लिक्विड। तो कोई भी द्रव्य की चीज़ें खरीदनी चाहिए, यानी धातु खरीदनी चाहिए। और धातु भी ऐसी भी मान्यता है इसमें कि जिस प्रकार का धातु मतलब द्रव्य खरीदते हैं वो हमेशा मतलब घर में धन धान्य होते हैं, कमी नहीं होती है। तो इसलिए लोग इन दिनों सोना चांदी और कीमती जवाहरात खरीदते हैं ताकि मतलब पूरे साल धन जैसे मतलब कीमती हीरे जवाहरात की कमी ना हो। एक कहानी सुनाता हूँ इसके बारे में कि एक समय की बात है, एक भिखारी सड़क पर बैठा था और वो रोज भीख मांगता था। तो एक दिन एक आदमी आया उसके पास और उससे बोला कि देखो तुम रोज भीख मांगते हो, इससे अच्छा है कि तुम जो ना कुछ काम करो और काम करके कुछ पैसे कमाओ। तो उन्होंने सोचा काम करेंगे, मेहनत लगेगा, उसकी मतलब आदत हो गई थी। तो उसने एक दिमाग लाया, उसने कहा तुम एक काम करो, इस गड्ढे को खोदो और मतलब जहाँ तुम बैठे हो उस गड्ढे को खोदो, वहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी उस भिखारी को ऐसे कह के चला गया और उसने खोदा और जब देखा कि उसके अंदर जो है उस गड्ढे के अंदर वाकई में मतलब उस व्यक्ति की जो व्यक्ति बोल गया था वो व्यक्ति ऐसे तुक्के में बोल गया था और वाकई में वहाँ सच निकला, उस गड्ढे के अंदर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात निकले। तो उसने सोचा कि वो व्यक्ति बोल किया, यानी कि उसको कुछ तो पता होगा, मतलब कोई भगवान होगा जो हमें बताया गया और वो सही में था। दरअसल उसका बताने का एक अंदाजा था। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वही आदमी आता है, पूछता है क्या तुम सही में अमीर मतलब क्या तुम्हें सही में ये हीरे जवाहरात मिले और कीमती चीज़ मिले इस गड्ढे से जहाँ से तुम बैठे थे? बोले हाँ मिले थे और सही में वाकई में अमीर बन गया। इतना अमीर बन गया कि वो अगले दिन से भीख मांगना ही छोड़ दिया और अच्छे खासे महलों में रहने लगा। तो दरअसल वो आदमी ये समझाना चाहता था कि आपके अंदर में बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट रूपी मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट रूपी धन को दिया गया भगवान के द्वारा, लेकिन लोग उसे पहचानते नहीं है। जीवन भर हमेशा छोटे मोटे काम के करके अपना पेट पालने का काम करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भगवान ने यूनिक टैलेंट दिया है, उसका उपयोग करके हम जीवन भर धन धान्य रह सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ पैसों से गुजारा करके, देखिए मेहनत करके जो ना इतना मतलब शरीर के इस हिस्से से ना सिर्फ आप मेहनत करके रोटी कमा सकते हैं। इस हिस्से से दिमाग लगा के दुनिया के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं और एक अलग पहचान बना सकते हैं। वरना इस हिस्से से मतलब जो डिग्री मिलती है उससे सिर्फ आप मेहनत की रोटी कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग लगा के जो ना आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एलन मस्क जी जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो अक्सर ऐसा कमाल करते ही होते हैं। तो वैसे ही ये कहानी का ये संदेश था कि आप भी जीवन में कुछ अच्छा करिए। आपके अंदर भी एक यूनिक टैलेंट है। जैसे लोगों के फिंगरप्रिंट और जीभ के जो प्रिंट होते हैं ना वो एकदम यूनिक होते हैं, इसके जैसा दूसरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक टैलेंट दिया, उस यूनिक टैलेंट को पहचानिए और उसको दुनिया के सामने रखिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक सक्सेस पाएंगे। एक जो धन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। तो उस टैलेंट को जरूर पहचानिए और उस पर जरूर काम करिए। ये रही आपकी धनतेरस की बात। अब बात करते हैं दिवाली की। देखिए दिवाली और कोई भी हिंदू का त्यौहार हो तो आप ये देखते होंगे कि त्यौहार क्या होता है कि कभी महीने के दिवाली ले लीजिए कि कभी अक्टूबर के बीच में पड़ जाता है, कभी अक्टूबर के लास्ट में या कभी नवंबर के शुरुआत में पड़ जाता है। इस बार नवंबर की शुरुआत में पड़ गया था, आई थिंक 4 नवंबर को था। तो ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखो दिवाली ऐसा तो नहीं है कि कभी मन किया और मना लिए, नहीं। दरअसल ये हिंदू मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलता है, जिसमें कि एक फिक्स दिन दिया गया। जैसे हिंदू जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है ना, वैसे ही
हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, जिसमें कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन उस मतलब हिंदू मैथोलॉजी का लास्ट महीना होता है, जबकि आपका चैत शुरुआती महीना होता है। आपने कुछ हिंदी महीने के नाम सुने होंगे, जैसे कि जेठ की दोपहर में रानी गर्मी लगे हैं, रानी गर्मी लगे एक गाना है, तो उसमें जेठ की दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और देखिए जो हिंदी कैलेंडर है और जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, उसमें 3 महीने का डिफरेंस होता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर 3 महीना आगे चलता है। ठीक है, जो हमारा भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और जो हमारा हिंदी का चैत महीना शुरू होता है ना, तो वो भी लगभग 1 अप्रैल के आसपास से शुरू होता है। तो इस तरह से 3 महीने का डिफरेंस चलता है, यानी कि जेठ की दोपहरी में रानी गर्मी लगे जो कहते हैं, जेठ का मतलब तीसरा महीना, हिंदी का तीसरा महीना, तो अंग्रेजी का कौन सा महीना? छठा महीना। छठा महीना में जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हमारे भारत की तरफ। तो उसी तरह हमारा 8वां महीना पड़ता है, मतलब हिंदू मैथोलॉजी में जो 8वां महीना होता है उसे कार्तिक महीना, कार्तिक मास कहा जाता है। उसमें जो ना देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले 1 से 15 दिन जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं, और 16 से लेकर 30 दिन मतलब 30 दिन जो होते हैं वो आपके कृष्ण पक्ष में आते हैं। जो महीने का शुरुआत होता है उस समय पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से 1, 2, 3, 4 चलता रहता है, तो उसे पूर्णिमा या इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। और उसके बाद 16 से जो ना पूर्णिमा के मतलब 1 से 15 दिन तक 1 तारीख को चांद पूरा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटता रहेगा, घटते घटते 15 तारीख तक आते आते अमावस हो जाता है, क्योंकि चांद गायब हो जाता है। और चांद गायब होने के बाद उसे कहता है अमावस उस दिन को, और उसे कहते हैं न्यू मून के नाम से जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मून होते हैं, जैसे कि हनी मून, जैसे कि ब्लड मून। ब्लड मून तब होता है जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा लाल से दिखता है, तो उससे कहते हैं ब्लड मून। और हनी मून के बारे में तो आपको पता ही होगा ही। चलिए, ये कार्तिक मास के होगा, तो कार्तिक मास के अमावस के दिन ही हमारे मनाया जाता है दिवाली। ठीक है, और दिवाली के ठीक 12 बजे रात को, मतलब दिवाली के जिस दिन दिवाली होता है उस रात को, मतलब 12 बजे मनाया जाता है काली पूजा या निश्चित पूजा के नाम से जाना जाता है। निश्चित पूजा में चढ़ावा के रूप में क्या बकरियाँ वगैरह दी जाती है, मतलब बलिदान के रूप में दिया जाता है। दरअसल ये गलत है, क्योंकि एक समय होता है कि जो था उस समय वो था, लेकिन अब जो ना जो जानवरों को दिया जाता है ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जिस तरह से इंसान की आबादी बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चींटियों में, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जो है ना वो इंसानों की है, या शायद ये कह सकते हैं कि चींटी और इंसान की आबादी लगभग इक्वल हो। लेकिन जो भेड़ बकरी जो देते हैं बलिदान के रूप में, ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें इसके से एक ऑप्शनल ढूंढना चाहिए। अब एक बात है, आप एक बकरी को दान देते हैं, मतलब बकरी का बलि चढ़ाते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके जगह आप अपने हाथ, मतलब एक बकरी चढ़ रहा है साथ साथ अपने हाथ को भी कुर्बानी करिए? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? लेकिन नहीं करते, मतलब एक हाथ की छोड़िए यार, आप एक उंगली तक दान, मतलब एक उंगली नहीं कटवा सकते, लेकिन एक बकरी की जान चली जाती है। कोई ये कहे कि एक बकरी तो चढ़ा दीजिए, उसके साथ साथ एक उंगली भी दीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब बोले नहीं, उंगली नहीं देंगे, बकरी एक बकरी है 2 बकरी ले लो, तो कहीं ना कहीं गलत है। हमें जो काटने का है, जो पशुओं को काटने का है, इसे रोकना चाहिए। सरकार भी इस पर ध्यान दे कि कहीं ना कहीं उनकी आबादी घट जाती है। जैसे डायनासोर अब हम पढ़ते हैं कि किताबों में हुआ करते थे, जैसे ही 50 साल 60 साल या कुछ समय बाद जो ना ऐसा लगेगा कि बकरी या भेड़ या मुर्गा या कोई भी जो जीव है वो हुआ करते थे, किताबों में पढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इन सबको रोकना चाहिए। हाँ, आपको चढ़ावा है, चलो ठीक है, काली माता से आपको प्यार है, ज़्यादातर ये जो काली पूजा होता है बंगाली लोग करते हैं, ठीक है, आपको प्यार है काली माता, ठीक है, लेकिन उसके ऑप्शनल ढूंढ लीजिए कि बकरी का बलि ना चढ़ा के, चलो ठीक है, कुछ लोगों को भंडारा खिला दें, मतलब 5000 लोगों को भंडारा खिला दें, उतने पैसे में 5000 लोग खा लेंगे, उनसे दुआ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की जान लेकर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई दुआ दे, तो ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। तो इसके बारे में बलिदान गलत होता है, मतलब ये शब्द ही गलत है। आपको इसके बारे में फिर कभी बता देंगे कि बलिदान को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। उसके ठीक अगले दिन मनाया जाता है आपका
गोवर्धन पूजा और उसके विश्वकर्मा पूजा। गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा दिवाली के ठीक अगले दिन, यानी कि 4 तारीख को दिवाली है तो 5 तारीख को गोवर्धन पूजा भी होगा और आपका विश्वकर्मा पूजा। ये हिंदू कैलेंडर में फिक्स है ये सब तारीख। उसके बाद भैया दूज, यानी कार्तिक मास के अमावस के दिन मनाया क्या ये गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा। कार्तिक मास उसके बाद जो दिन होता है वो शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, यानी शुक्ल पक्ष जो 1 होगा उस दिन मनाया जाता है आपका गोवर्धन और विश्वकर्मा पूजा। भैया दूज, फिर उसके अगले दिन यानी 4 को हुआ होली, सॉरी 4 को दिवाली, 4 के बाद 5 को गोवर्धन, 5 के बाद 6 को भैया दूज। उसके 6 दिन मतलब दिवाली के 6 दिन बाद, ठीक है दिवाली है, दिवाली के 6 दिन बाद जो ना आपको मनाया था छठ पूजा। छठ पूजा में सूर्य को छठ पूजा की ऐसी मान्यता है कि कुछ मतलब छठी मैया बोला जाता है उनको कि छठी मैया से कुछ वरदान मांगो और वो पूरा रहे। तो आपने जो उन्हें मतलब वादा किया है कि 1 सूप और डाला चढ़ाया था और सूप डाला के चढ़ाया था, तो आपने जितना कबूला उन्हें हर साल हर छठ में उन्हें चढ़ाना चाहिए। और ये त्यौहार मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है। ठीक है, छठ पूजा के बारे में पहला जो अर्घ दिया था, अर्घ्य या अर्घ कहते हैं उसे, पहला अर्घ शाम को होता है और दूसरा अर्घ सुबह को होता है। यानी कि छठे दिन पहला अर्घ और छठे के बाद 7वें दिन जो होगा वो दूसरा अर्घ जो शाम को होगा, पहला शाम को और दूसरा जो है सुबह को होता है। सुबह को होना छठ, इसका छठ का त्यौहार खत्म होता है। ठीक है, छठ पूजा में सबसे बड़ी बात कि आप साल भर में एक बार सूर्य भगवान को अच्छे से केला अमरूद क्या खवनी वगैरह और भी कई सारे निष्ठा वो फल फलहरी मतलब आदि का जड़ और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है और शुभ वगैरह से भगवान को दर्शाया जाता है, भगवान को गोड़ लगाता है। लेकिन एक बात है, जो सूर्य भगवान है हर दिन हमें सूरज मतलब रोशनी देता है। एक दिन तो आप इतनी मान्यता के साथ उन्हें पूज लेते हैं कि आज हम इतने सारे फल फ्रूट के साथ भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन, जरूरी नहीं है कि आप जो ना वो इतने सारे मतलब फल फ्रूट दिखाएं, आप वैसे ही एक थैंक्स करें गॉड को कि हर दिन वो हमें सूरज कितनी गर्मी देता है। एक दिन अगर सूरज ना निकले तो कितना अजीब सा लगेगा, ले काली रात हुई। तो मैं यही कहना कि आप छठ पूजा में तो सूर्य भगवान को मानते हैं, ठीक है मानिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हर दिन आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, कहीं के भी हो, एक ही सूरज है जो पूरी दुनिया को क्या पूरे 8-9 ग्रह को प्रकाश देता है। तो उनके लिए तो एक थैंक्स बनता है। हर दिन उठने के बाद जब भी पहला सूरज दर्शन हो, मैं ये नहीं कहता कि सुबह 4 बजे उठ के आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, उसके बाद जाके आप 6 बजे जो ना उठने वो करो। आप जब भी उठें, 8 बजे उठें, 9 बजे उठें या 7 बजे टाइम पर उठ जाएँ, तो जब भी पहला दर्शन हो तो उन्हें एक थैंक्स किया करो कि थैंक्स गॉड, आपने आज हमें दिन दिया और इतना अच्छा उजाला दिया, इस उजाले में हम सभी काम कर सकते हैं। और जब डूबते सूरज को भी आप गोड़ लगा करो। फिर छठ पूजा भी यही बात को दर्शाना चाहता है, लेकिन लोग एक दिन कर लेते हैं, बाकी 364 दिन भूल जाते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। उनकी रोशनी बहुत काम आती है, उससे विटामिन डी मिलता है, उससे हमारे सब कुछ ज़्यादातर बीमारियाँ खत्म होती है। तो हर दिन उनके लिए एक थैंक्स जरूर किया करिए। सुबह उठते ही और शाम को यदि सूरज ढलते हुए दर्शन हो जाए तो उन्हें भी एक जयकारा जरूर किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको फिर समझा देंगे, बलिदान के ऊपर पूरा समझा देंगे। और इसी के साथ जय हिंद।